महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य का वध किसने किया था? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी धृष्टद्युम्न, ऑप्शन डी कर्ण। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी धृष्टद्युम्न। महाभारत में द्रोणाचार्य का वध पांडवों के योद्धा धृष्टद्युम्न द्वारा किया गया था। महाभारत के युद्ध में कौरवों का प्रमुख सेनापति कौन था? ऑप्शन ए दुर्योधन, ऑप्शन बी दुशासन, ऑप्शन सी शकुनी, ऑप्शन डी कर्ण। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दुर्योधन। दुर्योधन कौरवों का नेता और युद्ध में प्रमुख सेनापति था। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा ज्ञान प्रदान किया? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी भगवद गीता, ऑप्शन डी उपनिषद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भगवद गीता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में भगवद गीता का उपदेश दिया था, जो जीवन का मार्गदर्शन प्रदान करता है। महाभारत में कर्ण का पिता कौन था? ऑप्शन ए दुर्योधन, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य, ऑप्शन डी कृष्ण। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सूर्य। कर्ण भगवान सूर्य और कुंवर कुंती के पुत्र थे, अतः उन्हें सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। महाभारत में अर्जुन के प्रमुख गुरु कौन थे? ऑप्शन ए भीष्म पितामह, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी शकुनी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी द्रोणाचार्य। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने उन्हें धनुष विद्या तथा युद्धकला में प्रशिक्षित किया। युधिष्ठिर का प्रमुख गुण क्या माना जाता है? ऑप्शन ए धैर्य, ऑप्शन बी युद्ध कौशल, ऑप्शन सी सत्यनिष्ठा, ऑप्शन डी बुद्धिमत्ता। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सत्यनिष्ठा। युधिष्ठिर अपने सत्यनिष्ठा और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे, जो उन्हें आदर्श राजकुमार बनाता है। महाभारत का प्रमुख युद्ध क्षेत्र किसका नाम है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी अजंता, ऑप्शन डी राजगीर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था, जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई। महाभारत में किसे विधाता के रूप में पूजित माना जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी भीम, ऑप्शन डी युधिष्ठिर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कृष्ण। भगवान कृष्ण को उनके अद्वितीय ज्ञान, नीति और रणनीति के कारण विधाता के रूप में माना जाता है। पांडवों और कौरवों के बीच मुख्य संघर्ष का मूल कारण क्या था? ऑप्शन ए धन का विवाद, ऑप्शन बी राज्य एवं अधिकार का संघर्ष, ऑप्शन सी प्रेम त्रिकोण, ऑप्शन डी भूमि विवाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्य एवं अधिकार का संघर्ष। मुख्य संघर्ष का कारण राज्य और अधिकार की लड़ाई थी, जिसके चलते संपूर्ण महाभारत की कथा रची गई। अर्जुन का प्रसिद्ध धनुष कौन सा था? ऑप्शन ए पुलस्त्र, ऑप्शन बी गंडीवा, ऑप्शन सी भस्मास्त्र, ऑप्शन डी पाशुपतास्त्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गंडीवा। अर्जुन का धनुष गंडीवा था, जो उसकी शौर्य और युद्धकला का प्रतीक माना जाता है। महाभारत में दुर्योधन के प्रिय मित्र के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए कर्ण, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी भीम, ऑप्शन डी युधिष्ठिर।
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्ण। कर्ण को दुर्योधन ने अपना सबसे विश्वसनीय मित्र और साथी माना, जिसकी वजह से उसे कौरवों में ऊंचा स्थान प्राप्त था। महाभारत में किसने अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत की? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी कृष्ण। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने अपने धर्म और राजसत्ता को प्रतिष्ठित करने हेतु अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत की। गांधारी ने अपने पति दुर्याश्रम के लिए क्या त्याग किया था? ऑप्शन ए स्वर्ण का हार, ऑप्शन बी सारा धन त्यागना, ऑप्शन सी अपनी आंखें बंद रखना, ऑप्शन डी राज्य त्यागना। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अपनी आंखें बंद रखना। गांधारी ने दुर्याश्रम की अंधता में सहभागिता जताने हेतु अपनी आंखों को बांध कर रखा, जिससे उनकी त्याग भावना स्पष्ट होती है। कर्ण को किसने उत्तम योद्धा कहकर सम्मानित किया था? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी दुर्योधन, ऑप्शन डी भीम। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दुर्योधन। दुर्योधन ने कर्ण की वीरता और युद्ध कौशल की प्रशंसा करते हुए उन्हें उत्तम योद्धा कहा था। अर्जुन ने युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण का कौन सा अद्भुत रूप देखा था? ऑप्शन ए विषाद रूप, ऑप्शन बी विशद रूप, ऑप्शन सी विजय रूप, ऑप्शन डी रूपहीन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विशद रूप। युद्ध के दौरान अर्जुन ने भगवान कृष्ण का विशद रूप देखा, जिसने उन्हें उनके दिव्य स्वरूप का एहसास कराया। धृतराष्ट्र शासन क्यों नहीं संभाल सके? ऑप्शन ए अत्यधिक रोग, ऑप्शन बी अंधत्व, ऑप्शन सी राजनीतिक असमर्थता, ऑप्शन डी युद्ध का भय। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अंधत्व। धृतराष्ट्र की अंधता ने उन्हें वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने से वंचित कर दिया, जिससे वे प्रभावी शासन नहीं कर सके। अर्जुन की तपस्या किस प्रमुख उद्देश्य से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए धन संपदा अर्जित करने के लिए, ऑप्शन बी दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी राजनीतिक प्रभाव के लिए, ऑप्शन डी स्वयं पर विजय प्राप्त करने के लिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए। अर्जुन ने कठोर तपस्या की, जिससे उन्हें दिव्यास्त्र प्राप्त हुए, जो युद्ध में निर्णायक सिद्ध हुए। भीम का प्रमुख हथियार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी धनुष, ऑप्शन सी गदा, ऑप्शन डी भाला। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गदा। भीम अपने प्रचंड गदा मेस के लिए प्रसिद्ध थे, जिससे वह युद्ध में अत्यंत प्रभावशाली हो जाते थे। अभिमन्यु की वीर गति किस महान योद्धा द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए कर्ण, ऑप्शन बी अश्वत्थामा, ऑप्शन सी दुर्योधन, ऑप्शन डी भीम। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु का नियसंग युद्ध भूमि में वध कर उनकी वीर गति को अंजाम दिया था। शल्य का अंत महाभारत में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी कृष्ण। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी युधिष्ठिर। महाभारत के अंतिम चरण में युधिष्ठिर ने शल्य का वध करके कौरव पक्ष को निर्णायक झटका दिया। कौरवों की सेना में प्रमुख सलाहकार के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए शकुनी, ऑप्शन बी दुर्योधन, ऑप्शन सी कर्ण, ऑप्शन डी द्रोणाचार्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए शकुनी।
शकुनी की चतुराई और कपट ने कौरवों को अनेक बार फंसाया, अतः उन्हें प्रमुख सलाहकार माना जाता है। पांडवों में सबसे छोटे भाई के रूप में किसका नाम लिया जाता है? ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी सहदेव, ऑप्शन डी अर्जुन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सहदेव। 5 पांडवों में सहदेव को आमतौर पर सबसे छोटे भाई के रूप में जाना जाता है। महाभारत में कौरवों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 101, ऑप्शन डी 99। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 100। कौरवों की कुल संख्या 100 थी, जिससे उनके समूह का सामूहिक बल प्रभावशाली था। महाभारत में चक्रव्यूह रचना किसने की थी? ऑप्शन ए द्रोणाचार्य, ऑप्शन बी शकुनी, ऑप्शन सी कर्ण, ऑप्शन डी भीम। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह नामक जटिल युद्ध नीति का निर्माण किया था, जिसे पार करना अत्यंत कठिन था। महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी भगवद गीता, ऑप्शन डी नीति शास्त्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भगवद गीता। भगवद गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का नाम है, जिसमें जीवन के रहस्य और कर्तव्य का उपदेश दिया गया। महाभारत में द्रोणाचार्य के समक्ष सबसे उत्कृष्ट धनुर्धर कौन थे? ऑप्शन ए भीम, ऑप्शन बी युधिष्ठिर, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी कर्ण। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्जुन। द्रोणाचार्य ने अपने छात्रों में अर्जुन की धनुष विद्या और युद्ध कौशल को सर्वोच्च माना था। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों का शासन कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए पांडिचेरी, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी वृंदावन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हस्तिनापुर। युद्ध के उपरांत पांडवों ने हस्तिनापुर में राज्य की स्थापना की और राज्याभिषेक किया। महाभारत में भगवान कृष्ण का वह संवाद जिसमें उन्होंने जीवन का सार बताया, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी भगवद गीता, ऑप्शन डी नीति मंत्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भगवद गीता। महाभारत के युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत में अभिमन्यु की वीर गति का कारण कौन सा कर्तव्य था? ऑप्शन ए कर्ण द्वारा मारे जाना, ऑप्शन बी अश्वत्थामा द्वारा वध, ऑप्शन सी दुर्योधन द्वारा फंदे में फंसाना, ऑप्शन डी भीम द्वारा परास्त करना। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अश्वत्थामा द्वारा वध। अभिमन्यु की वीर गति का श्रेय अश्वत्थामा को जाता है, जिन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश कर उन्हें कूटयुद्ध में परास्त किया। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए भूमि का विवाद, ऑप्शन बी धन संपदा का झगड़ा, ऑप्शन सी राज्य एवं अधिकार का संघर्ष, ऑप्शन डी व्यक्तिगत दुश्मनी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्य एवं अधिकार का संघर्ष। राज्य, अधिकार एवं सत्ता की चाह के कारण पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ, जो महाभारत की